अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं मुंशी मौलवी के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस कराने वाली हूं और ये मॉडल पेपर सेट से लिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि फुल मार्क्स 80 है और आप लोग को मालूम होगा 20 नंबर आप लोग के सेशनल से मिलते हैं, यानी कि ये मदरसे से मिलते हैं, या तो आप लोग को वाइवा के थ्रू या फिर थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू 20 नंबर मिलते हैं। क्लियर? 80 नंबर के पेपर होंगे। टाइमिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 आवर्स 15 मिनट। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सेम इसी तरीके से रहने वाला है। इसलिए ये मॉडल सेट है, ये अगर आप लोग कर लेते हो, क्लियर, अगर आप लोग ये कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्जामिनेशन में, बिकॉज यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरीके से आप लोग को लिखना है। और इसी तरीके का मैं क्वेश्चन भी आप लोग को प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में आप लोग का जो पेपर रहेगा, सबसे पहले तो 15 मिनट मिलेगा पढ़ने के लिए क्वेश्चन, उसके बाद 3 घंटा मिलेगा लिखने के लिए। और क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, तो पेपर जो आप लोग का दिया जाएगा 4 सेक्शंस में रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा पेपर। और यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी सेक्शंस आर कंपलसरी, जितने क्वेश्चन रहेंगे सब कंपलसरी रहेंगे, यानी लिखने को पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन, यानी कि मार्क्स आप लोग का वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन के सामने ही। क्लियर? अब रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, ठीक है। कोई आंसर करने से पहले आप लोग को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा पैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। पैसेज एक दिया रहेगा, जैसे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, यहाँ तक आप लोग को सबसे पहले पैसेज अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद इससे 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इसी में से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी करके, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का 6, और ये आप लोग का 2 नंबर का है, और 2 नंबर का, ये 2 नंबर यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो ये जो पहला ए और बी है ये 3-3 नंबर का है, 6 नंबर यहाँ, और 2 नंबर का सी नंबर है, और डी जो है 2 नंबर का, 2 2 4, यानी कि 10 नंबर का सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर सेक्शन ए से आप लोग को यूं ही मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस पैसेज पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे आप लोग, इन विच एनुअल इवेंट वॉज द राइटर इंटरेस्टेड, वाई वॉज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। तो इसमें आप लोग को 2 चीज़ देखना है। सबसे पहला इसमें जो कोई कीवर्ड होगा, जैसे इंटरेस्टेड मान के चलो, ठीक है, इंटरेस्टेड है, और इसमें देखिए एक्साइटमेंट, तो सबसे पहले आप लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर करना है। इंटरेस्टेड यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा, नहीं इंग्लिश पढ़ने आता है, कोई बात नहीं, मैं एकदम ईजी वे में आप ही लोग की तरह समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या क्वेश्चन है, नहीं है। अब क्या करना है, आप लोग को पैसेज में जाना है और इंटरेस्टेड कहीं पे ढूंढना है। क्या पता यहाँ पे इंटरेस्टेड लिखा हो, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पहली लाइन में आप लोग को इंटरेस्टेड मिल जाएगा। आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थडे। क्लियर? सबसे फर्स्ट लाइन में ही आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन का। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ से लेकर उठाकर यहाँ पर लिख देना है पहला में, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देना है। फिर दूसरा देखेंगे, वाई वॉज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अब एक्साइटमेंट कहाँ पे है, तो अब देखोगे तो सबसे पहले सेकंड लाइन में मिल जाएगा, ठीक है, एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे दिस वॉज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, इसीलिए, ठीक है। तो ये सभी आप लोग उठाकर बनाकर लिख सकते हो। फिर अगला आप लोग देखिए, व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर। अब ग्रीवेंस आप लोग को ढूंढना है, ग्रीवेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखोगे तो इस लाइन में दिखेगा। अब उससे पहले देखो कहीं और पे भी तो नहीं लिखा हुआ है, तो कहीं और तो नज़र नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप लोग क्या करना है, यही लाइन उठाकर लिख देना है। इस तरीके से आप लोग को मेन पॉइंट ढूंढना है और पैसेज में देखना है कि वो दिया हुआ है कि नहीं, और इस तरीके से आप लोग को लिखना है। पैसेज वाला क्वेश्चन सिंपली ऐसे लिखना है, कोई भी पैसेज उठा के दे दे आप लोग को इसी तरीके से बनाना है। 10 नंबर यहाँ से आप लोग को मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखिए सेक्शन बी में किस तरीके का क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी में दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। तो यहाँ पे आप लोग को एक लेटर लिखना है, और दूसरा आप लोग देखिए और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। यानी यहाँ पे आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लेटर लिखने के लिए, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए। अगर आप लोग को लेटर लिखना आता है तो आप लोग लेटर लिखोगे, अगर आप लोग को एप्लीकेशन लिखना आता है तो आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। अब लेटर लिखने का क्या फॉर्मेट है, एप्लीकेशन लिखने का क्या फॉर्मेट है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगी, ऐसे बना हुआ है आप लोग देख भी सकते हो, ऐसे मैं इस पर प्रॉपर वीडियो, लेटेस्ट वीडियो बना दूंगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर सेक्शन बी के
फर्स्ट क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। सेकंड देखिए, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को ABCDEFGH करके बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को कोई चीज़ जैसे कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ बस बेसिक आप लोगों की क्लास वगैरह से रिलेटेड बेसिक चीज़ पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लिखना क्या है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन के ऊपर, और ज़्यादा लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से एक पेज में आप लोग को लिखनी है, ठीक है। 60 से 80 वर्ड आप लोग का एक पेज के अंदर आ ही जाता है, बस एक पेज आप लोग को लिखना है। सबसे पहले सेलिब्रेटेड मतलब वो जो सेलिब्रेशन है कब मनाया जाता है वो डेट लिख देना, नहीं याद है तो कुछ भी अपने मर्जी से डेट लिख देना कि हाँ मेरे स्कूल में बस इसी डेट को बनाया जाता है, वो लिख देना। प्रिपरेशन कैसे होती है वो लिख देना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। उसके बाद ये सब जो चीज़ कह रहा है ये सब लिखने के बाद आप लोग कंक्लूजन लास्ट में लिख देना है, देन हो गया। ये सब आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ है, ये सब आप लोग खुद से बनाकर लिखनी है। 5 नंबर यहाँ से मिल गए तो 10 नंबर यहाँ पे हो गया आप लोग का, 5 5 10 और 10 नंबर सेक्शन ए से 20 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग को रिपोर्ट तैयार करने नहीं आता है तो एक और चीज़ दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू अ फेयर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। हिंट्स भी नीचे मेंशन रहता है, ठीक है। नेम और वो उस जगह का प्लेस का नाम लिखना है, वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, क्यों और कब ये होता है, ठीक है। शॉप्स, इंटरटेनमेंट, कंक्लूजन, यानी कि अपने इंप्रेशन के लिए क्या करना है, कंक्लूजन सब लिखना है। तो ये सब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग कर लेने हैं, क्लियर। अब देखिए सेक्शन सी, तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, सेक्शन ए से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद सेक्शन बी से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद आप लोग देखोगे तो सेक्शन सी से आप लोग कितने नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सेक्शन सी से आप लोगों को 15 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन सी से 15 नंबर के क्वेश्चन है और सेक्शन डी से आप लोग के 10 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे कैसे डिवाइड हुआ है वो सब मैं क्लियर करूँगी, फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सेक्शन सी में आप लोगों को रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आप लोग को 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से आप लोग को सिलेक्ट करनी होगी। ये मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्लास कराऊंगी तो उसमें कवर हो जाएगा। तो 5 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आप लोग का 5 नंबर का डायरेक्ट ये ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों को चेंज करना होता है, पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, उससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब मैं ग्रामर जब कराऊंगी ना क्वेश्चन तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो 5 5 10 नंबर के यहाँ से सवाल हो गए। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में लिखा रहेगा और इसे इंग्लिश में आप लोग को ट्रांसलेट करना होगा। तो ये भी आप लोग का सब कवर हो जाएगा जब मैं ग्रामर के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो 15 नंबर यहाँ से हो गया, सेक्शन सी से 15 नंबर के क्वेश्चन है और सेक्शन ए से 10, सेक्शन बी से 10, 10 से 20, 35 नंबर के यहाँ तक हो गए, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे फिर से सेक्शन डी में लिटरेचर से क्वेश्चन है, ये बुक से क्वेश्चन रहेगा। तो बुक से क्वेश्चन है तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को एक पैसेज दिया रहेगा और इसे आप लोगों को क्या करना है, उर्दू में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इंग्लिश में दिया हुआ है, या तो उर्दू में आप लोग ट्रांसलेट करो या फिर हिंदी में। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला देखिए, ये बुक से क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। हु वाज नेल्सन मंडेला, ये आप लोगों ने 2nd चैप्टर में ही पढ़ा होगा लिटरेचर के बुक में। और यहाँ पे व्हाट आइडल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। ये सब चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो इसका मैं क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट क्लास कराऊंगी ना तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए, वाई डज दी बस कंडक्टर कॉल वैली एज मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो दोनों में से आप लोगों को क्या करना है, कोई एक ही लिखना है, आंसर एनी वन। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 आप लोग को लिखना है। ये सब चीज़ बुक से पूछे गए, लिटरेचर से पूछे गए, तो इसके लिए आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करा दूंगी, ठीक है, जब इंपॉर्टेंट क्लास लूँगी। अब यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग भी पूछे जाएंगे, क्लियर। जैसे कॉन्ट्रेरी का क्या होगा, एब्सोल्युटली का क्या होगा, एडिड का क्या होगा, इन सभी का आप लोगों को टिक करना है, यानी मैच टिक करना है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग प्लेस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग का बुक से ही लिया गया है। ये क्या करना है, ये पोएट्री पढ़ना है आप लोग को, ये जो पोएट्री दिया हुआ है ये पढ़ना है और इसका प्लेस, और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले पोएट्री पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी करके, इसका आप लोग को कंक्लूजन बताना है, यानी क्या कहना चाह रहा है कवि। तो बस ये लिखना है, सिंपल, क्लियर। फिर अगला आप लोग देखेंगे तो
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स, इन सभी का क्या करना है आप लोगों को सेंट्रल आइडिया, एक तरह से कहा जाए समरी लिख देना है। क्लियर। फिर अगला देखिए, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग को अगर ये आ रहा है तो ये लिखोगे, नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन लिख सकते हो, दो दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 5 वर्ड्स, यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन लिखना है, हर एक क्वेश्चन 2 2 नंबर का, यानी 4 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। फिर अगला आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सब आप लोग के लिटरेचर से दिया हुआ है। ठीक है, लिटरेचर से 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें आप लोग को एक लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन है, दोनों में और यहाँ पे बताना है ये जो लिखा हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। फिर दूसरा इसमें ही बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो दोनों एक एक नंबर का, ये 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बी में आप लोग को मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, लिखना है। क्लियर। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन है और सब इजी क्वेश्चन है, सब मैं करा दूंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने बस देख लिया कि 4 सेक्शन में क्वेश्चन रहेंगे, इसी तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ चैनल पर, बस चैनल पर आप लोगों को बने रहना, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।